चलिए अभी चेक कर लीजिए, वॉइस आ रही है सभी को। गुड मॉर्निंग। वॉइस चेक कर लीजिए अब ऑडिबल हो गया होगा। ठीक है। प्रीवियस क्लास में प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस हो रहा था, तो हमने 1 to 100 तक में जितने प्राइम नंबर होते हैं उसके बारे में हमने देख लिया था। कितने प्राइम नंबर मिले थे बताइए 1 to 100 में हमें? हाँ, 25 अप्रॉक्स प्राइम नंबर हमें मिल गया था वहां पे। अब उसके ऊपर के नंबर्स के लिए क्या किया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा। कोई भी रैंडमली आपको नंबर दिया जाएगा और पूछा जाएगा वो प्राइम नंबर है कि नहीं। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं यहां पर ले लूं कोई नंबर, किसी भी टाइप का नंबर अगर मैंने ले लिया, लाइक मैंने लिया 347। ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप आइडेंटिफाई करो ये 347 प्राइम नंबर है कि नहीं। तो प्राइम नंबर आप पहचानने के लिए क्या करोगे, यहां पर क्या करोगे? स्टार्टिंग से जो नंबर आपको पता है, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, 5 है, या बोला चीज 7 है, 11 है, ये सब नंबर से आप क्या करोगे, डिवाइड करना चालू करोगे। क्लियर है क्या? 4 की अगर मैं बात करूं यहां पर, 4 से तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आप चेक करोगे किससे? 1 से चेक करोगे, 2 से चेक करोगे, 3 से चेक करोगे, 5 से, 7 से, 11 से, और ऐसे कंटिन्यू क्या है, आप आगे बढ़ते जाओगे। बट इसकी लिमिट कहां तक रहेगी उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा आपने 1 से चेक किया, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, इस प्रकार से आपने चेक किया, बट ये कहां तक आपको लिमिट रहेगी, किस नंबर तक चेक करना है, उसके बारे में जानकारी आपको नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 347 जो नंबर है उसके नियरेस्ट कोई स्क्वायर आपको सर्च करना है। ठीक है, जो इसके बिफोर हो, जो इसके पहले हो। तो बताइए 347 के पहले किस नंबर का स्क्वायर आता है? हाँ, 18 का स्क्वायर कितना? 324। तो 347 के पहले क्या मिलेगा आपको? 324 मिलेगा। और 324 किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। क्लियर है? तो आपका लिमिट यहीं से तैयार हो जाएगा। जो 18 है, 18 के बिफोर जितने भी प्राइम नंबर है, लाइक आपके पास क्या है यहां पर, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, ये जितने भी नंबर है इससे आप 347 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करेंगे इनिशियल छोटे नंबर से, और छोटे नंबर में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 2। तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है। अगला नंबर चेक करो, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, वो देखकर ही पता चल रहा है। 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? 7 से डिवाइड करो, नहीं होगा। 7 से डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? ठीक है, 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 17 से हो रहा है क्या? नहीं होगा। 17 से नहीं होगा। 34 कटेगा, 7 कहां कटेगा? नहीं होगा। यानी इस प्रकार से हमने जब इन नंबर से चेक कर लिया और आपको पता चल गया किसी भी नंबर से अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ये जो नंबर है ये क्या है, हमारे पास प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, वो वन और इटसेल्फ, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब वन और इटसेल्फ के अलावा कोई एक और नंबर ऐड हो जाता, और एक और नंबर ऐड हो गया मतलब वो प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है क्या? ठीक। चलिए अगला बताइए। बताइए 739 प्राइम नंबर है कि नहीं? हाँ ठीक है। मोहित 18 का स्क्वायर 324। चलिए आकाश, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर सभी एक बार कनेक्ट हो गए हैं तो सभी ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं। ठीक है, किसी कहीं पर भी डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे। ठीक है। अगला एक नंबर है 739। 739 नंबर जो है आपके पास प्राइम नंबर है कि नहीं, इसको आपको पहचानना है। ठीक है, प्राइम नंबर है कि नहीं पहचानना है। हाँ, इधर मोहित कुछ बोलना चाह रहे हैं तो एक बार कमेंट में आप लिख दीजिए, जिसको भी जो डाउट है। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, वहां पर आप बताते चलेंगे। चलिए अगला बताइए 739। 739।
739 के पहले का कोई भी स्क्वायर आप देखिए, किसका स्क्वायर होगा? 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 27 का स्क्वायर 729, 739 के पहले है। क्लियर है क्या? ये किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर। अब 27 के बिफोर जितने भी प्राइम नंबर है उसको आप लिख लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और क्या होगा? 23 और कोई नंबर है? बस इतना ही है। क्लियर है? अब इसमें एक एक को चेक करने की जरूरत नहीं, जो जो कट रहा है इसको हटा दो। 2 को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना? 5 से चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 का पहला नंबर हम लेते हैं, 3 को पहला नंबर लेते हैं हम। 3 को लेंगे तो पहला 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड होगा क्या? ठीक है, आराम से करो, जिसको अभी कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, आराम से इसको डिवाइड करो। 7 से जिनको क्लियर नहीं है, 7 से डिवाइड करके चेक करो, ये डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? 13 से चेक करो, 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 17 से हो रहा है? 17 से 17 से नहीं हो रहा है। 19 से 19 से डिवाइड हो रहा है? चेक करो, टेबल याद करना चालू कर दो ना, तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, टेबल याद करोगे तो समझ में आएगा। बताओ, 19 से डिवाइड हो रहा है? डिवाइड करो इसको, करो ना, करो, पेन चलाना चालू कर दो भैया, है ना? 739 19 से डिवाइड नहीं होगा। 23 से लास्ट नंबर, हाँ, 23 से भी डिवाइड नहीं होगा। यानी किसी भी नंबर से अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। किसी भी नंबर से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 739 जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले भी बता देंगे यहां पर। 739 जो है एक प्राइम नंबर है, किसी भी नंबर से 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी भी नंबर से जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर है? लिमिट क्या से पता किया हमने? जो 729 का जो स्क्वायर मिला है ना, स्क्वायर रूट मिला है ना, 27 के बिफोर जितने भी प्राइम नंबर है उससे आपको डिवाइड करके क्या कर लेना है? उसको चेक कर लेना है। क्लियर है? और किसी से भी अगर ये डिवाइड हो जाता है मतलब वो क्या होगा? प्राइम नंबर। डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं हुआ मतलब प्राइम नंबर है। ठीक है, चलिए क्लियर है? एक और नंबर देख लेते हैं यहां पर, अगला बताएंगे यहां पर 579। बताइए 573 प्राइम नंबर है कि नहीं? 573 प्राइम नंबर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 573 प्राइम नंबर है कि नहीं, इसे बताना है। 573 प्राइम नंबर है कि नहीं? 573 के बिफोर जो आपके पास स्क्वायर है उसे आप देख लो पहले, किस नंबर का स्क्वायर मिल रहा है उसे चेक कर लो। चलिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर बताते चलेंगे, जितने स्टूडेंट हैं, रेणुका, मोहित, आकाश। ठीक है, फाइव 573 के पहले बिफोर कौन सा स्क्वायर पड़ेगा आपका? कौन से नंबर का? 23 का स्क्वायर पड़ेगा। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर पड़ेगा, और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 बिफोर 573। क्लियर है क्या? अब इस 23 से आप जितने भी पहले के प्राइम नंबर है वहां से चेक करेंगे, मतलब आपको चेक करना होगा 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से। क्लियर है क्या?
अच्छा, एग्जाम में जाकर ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं, ये आपके माइंड में रहना चाहिए और स्टार्टिंग आप माइंड से अपना करना चालू कर देना। क्या पता छोटे नंबर से कट जाए तो आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको सभी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 से आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। आपने पहला नंबर लिया क्या, यहाँ पर 3 लिया, 3 लिया, ठीक है। 3 से जब हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया 3 से जो है ये कैंसल हो जाता है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से क्या हो जाएगा, पूरा कैंसल हो जाएगा। डन है क्या? ठीक। 3 से कितनी बार में जा रही है, एक बार में हो गया, 2 और 9 बार में, एक बार में, 191 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब आगे और किसी नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि ये जो 573 है, 573 है, 1 से जा रहा है, खुद से भी जा रहा है, और एक और नंबर आ गया, वो कौन है, 3 है, इसीलिए प्राइम नंबर की कैटेगरी में ये नहीं आएगा, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक। कौन सा 121, क्या चीज बोल रहे, प्राइम नंबर? प्राइम नंबर नहीं होगा, 11 का स्क्वायर है वो तो, 11 से ऐसे डिवाइड हो जा रहा है ना, वो तो 11 का स्क्वायर है ना। 1 से 121 और तीसरा नंबर कौन सा हो गया, 11 हो गया, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है आकाश, हाँ ठीक, करेक्ट बोल रहे हैं, बता रहे हैं सभी, मोहित, हाँ सभी का आंसर सही है। 573 जो है प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है क्या? तो आपके पास कभी भी कोई नंबर आएगा तो आप इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। क्लियर है? तरीका मैंने बता दिया, इस तरीके से चेक कर लेना। मोस्टली आपको ये शुरुआती नंबरों में ही 3, 7 या 11, 13, 17 में ही कहीं ना कहीं प्राइम नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, नंबर सिस्टम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले हमने देख लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में जान लिया, एक प्राइम नंबर से जो क्वेश्चन आते हैं उसको समझ लिया। ठीक है, अगले टाइप के जो नंबर के बारे में डिस्कस करना है, नेक्स्ट टाइप का जो नंबर आपके पास, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसे हम कहेंगे क्या, परिमेय संख्या। रैशनल नंबर परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरा इसका भाई कौन होगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, बताइए रैशनल नंबर क्या होता है भाई, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो अपॉन में रहता है, हाँ ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में रिटर्न या लिखा जा सकता है, वो सारे नंबर क्या होते हैं आपके, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो कोई भी संख्या अगर आप पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख पाते हैं, साथ ही साथ क्यू जो है आपका डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 हो, उस नंबर्स को हम क्या कहते हैं बताइए, प्राइम नंबर कहते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला जा रहा है बताइए, डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे, 0 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाता है, वो इनफाइनाइट हो जाता है। लाइक अगर आपके पास यहाँ पर 2/0 है या 3/0 है या 5/0 आपने लिखा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, इनफाइनाइट हो गई। इसीलिए आप क्या करते हैं, पहले ही इसने क्लियर कर दिया होता है कि क्यू जो है आपका डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्या नहीं होना चाहिए, 0 यहां पर ये नहीं होना चाहिए। डन यहां तक? ठीक, तो P बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम लिख सक रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, प्राइम सॉरी रैशनल नंबर है। और जिसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते, जिसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। डन, ठीक। अब देखिए बताइए यहां पर 5 क्या है, प्राइम इरेशनल नंबर की रैशनल नंबर, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय की अपरिमेय, रैशनल की इरेशनल, इरेशनल, परिमेय संख्या, आप बताइए इरेशनल। सवेरा नहीं हुआ है क्या, नहीं हुआ सवेरा, हाँ तो बताओ। अरे दो ठो लिखा है, इधर का जाओ या इधर जाओ, दो पार्टी है, एक साइड वोट डालना है बस आपको। कौन सा, अरे बोलो ना भाई, परिमेय, परिमेय, रैशनल, इरेशनल, दोनों में से तो एक बोलना है।
ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। यहाँ पर आकाश रैशनल बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बताएंगे। यहाँ जितने ऑनलाइन में आप लोग भी बताएंगे रैशनल की इरेशनल। 5 जो है रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन चल रहा है। तो 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूं? यहाँ पर अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 5/1 लिख सकता हूं। और 5/1 अगर मैंने लिख दिया तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, और p/q के फॉर्म में आ गया तो क्या होगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक, तो 1 तो दिखता नहीं है बट रहेगा हमेशा। ठीक, तो वैसे ही आपने क्या लिख दिया? 5 को 5/1 लिख दिया। डन। नेक्स्ट बताएंगे 1.5 रैशनल की इरेशनल। चलिए ऑनलाइन वाले बताते चलो भाई। हाँ ठीक है, मोहित रैशनल नंबर बोल रहे हैं, आर्यन रैशनल, मोहित। ठीक है, सभी बताते चलेंगे जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन में है। 1.5 जो है रैशनल है कि इरेशनल? 1.5 क्या है? ठीक, तो 1.5 जो है आपके पास ये बन सकता है क्या? 15/10। और 15/10 यानी 15/10 अगर बनता है तो ये क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। क्लियर है क्या? अगला बताइए √16। √16 क्या है? रैशनल है कि इरेशनल है? ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले भी सभी बताते चलेंगे भी, है ना। हाँ मोहित 3/2 सही बोल रहे हैं, 3/2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अगला बताएंगे √16। √16 क्या हो जाएगा? √16 मतलब कि क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे √7। √7 बताओ, √7 रैशनल इरेशनल? रुको एक एक करके, पहले रैशनल वाले बताओ। √7 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। और √7 इरेशनल वाले। ठीक, तो √7 जो है इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे, जैसे इसकी कोई भी वैल्यू निकालोगे, लाइक आपको जैसे पता है √3 का कितना होता है बताओ? √3 का वैल्यू कितना होता है? जैसे मैंने लिखा √3, ये क्या है बताओ? रैशनल है कि इरेशनल? इरेशनल है। तो इसकी एक वैल्यू समथिंग में आपको याद करवाई जाती है 1.73 में। ठीक है, बट ये वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू ली जाती है। क्या ली जाती है? अप्रॉक्स वैल्यू। ये क्या है? ये कहीं पर टर्मिनेट नहीं हुआ है, कहीं पर ये खत्म नहीं हुआ है इसका नंबर, ये आगे कंटिन्यू चलता जाता है। कुछ इस प्रकार से आप मान के चलो, ऐसे कोई भी नंबर यहां पर क्या है, वो आते जाते हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यू जाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होंगे। और टर्मिनेट ना होने के कारण आप इसे कभी भी पॉइंट को देखकर आप नहीं बता सकते कि नीचे कितने जीरो लिखने हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 2.5 तो आप बता दोगे सर ये 25/10 है। मैंने यहां पर लिखा 212 ऐसा नंबर भी लिख दिया तो आप बोलोगे सर पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो 4 जीरो हम उतार देंगे। बट यहां पर अगर आपके पास कोई लिमिट ही नहीं, नंबर कहां पर खत्म हो रहा है वो पता ही नहीं है, तो क्या उसे आप फ्रैक्शन में लिख पाओगे, भिन्न में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। मतलब कि √3 हो या √7 हो, इसकी वैल्यू को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब आपके पास बताइए √16 और √3 में क्या डिफरेंस आया? ये भी अंडर रूट में था, वो भी अंडर रूट में था। हाँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस जगह पर अगर मान लो बात √9 होता तो 3 निकल जाता, √25 होता तो क्या होता? 5 निकल जाता। बट √3, 7, 11 प्राइम नंबर जो रख दोगे आप, वो बाहर नहीं आ पाते, या कोई ऐसे नंबर जिसका अंडर नहीं निकल सकता या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो बाहर नहीं आ पाते, और वो क्या हो जाते हैं आपके पास? इरेशनल नंबर में चले जाते हैं। किस में चले जाएंगे? इरेशनल नंबर में। ठीक है, अगला बताइए 2√3 क्या है? 2√3 रैशनल इरेशनल? इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि 2 जो है √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 में मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, मोहित यहाँ बताते चलेंगे, जितने भी ऑनलाइन वाले हैं वो लोग भी बताते चलेंगे। रैशनल इरेशनल पूछा जा रहा है, उसको आपको बताना है। ठीक है, अब 2 संख्या मैं लिख रहा हूँ, 2 नंबर और लिख रहा हूँ।
आप बताएंगे पाई क्या है और 22/7 क्या है, दोनों को बताना रैशनल इरेशनल क्या है। चलिए ऑनलाइन में भी जितने स्टूडेंट हैं सभी को आंसर करते चलना है। बताएंगे इधर आर्यन आकाश, जितने स्टूडेंट हैं सभी को आंसर करना है, ठीक है। पाई 22/7, ठीक है। बताएंगे मोहित, कोई डाउट है तो यहाँ पे। हाँ पाई बताओ, पाई क्या है, ठीक है। और 22/7 देखो, पाई जो है इरेशनल नंबर है और 22/7 रैशनल नंबर है। मैं पॉइंट में लिखा हूं क्या, इसमें लिखा हूं, मैंने किस में लिखा है इसको, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये पाई का वैल्यू है, ये केवल और केवल क्या है, एक 22/7 एक फ्रैक्शन है, समझ में है। पाई की वैल्यू आपको बताई जाती है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, क्लियर है। तो 22/7 की अलग आइडेंटिटी है और पाई की आइडेंटिटी अलग है, दोनों की पहचान अलग अलग है। तो याद रखना, कई लोग जो पाई का वैल्यू याद रखते हैं 22/7, उस कारण से पाई को मान लेते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7, और 22/7 को भी हम क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर कह देते हैं, क्लियर है क्या। तो पाई की वैल्यू आज तक फाइंड नहीं की जा सकी है ना, उसके आज भी यानी कि वैल्यू फाइंड किए जा रहे हैं, पता लगाने के प्रयास है, बट पाई का प्रॉपर वैल्यू नहीं मिला। जो 3.14 3.14 जो आप देखते हैं, ये अप्रॉक्स एक वैल्यू होती है जिसको आप कैलकुलेशन के लिए आप लेते हैं। इसके अलावा पाई का वैल्यू जो 22/7 भी लिया जाता है, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाता है, ना कि वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो याद रखना, पाई क्या है आपके पास, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, और 22/7 अगर आपको दिया है 22/7 केवल, तो वो क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, वरना यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से रिलेटेड बार बार प्रश्न किया गया है, तो पाई को याद रखना, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और रैशनल क्या है आपके पास, 22/7 है। हाँ मोहित डाउट है बोल रहे हैं 22 हाँ वही चीज मैं बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखेंगे, है ना। आर्यन सभी इरेशनल बोल रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। पाई की वैल्यू आपको अभी भी कंफर्म नहीं है। जो आप 3.14 जो वैल्यू देखते हैं, ये लगभग कोई नंबर जो है इस प्रकार से कंटिन्यू चला गया है, कहां तक गया है कोई पता नहीं है इसका, कहां तक इसकी नंबर की वैल्यू मिली है। बट ये 22/7 जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए रैशनल है। साथ ही साथ पाई की वैल्यू जो आप 22/7 लेते हैं, ये एग्जैक्ट नॉट इक्वल टू पाई के बराबर है, क्लियर है। पाई का वैल्यू जो लेते हैं हम 22/7, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक अप्रॉक्स वैल्यू फ्रैक्शन में ली जाती है, पॉइंट में भी और फ्रैक्शन में भी, क्लियर है क्या। ठीक, वैसे में तो आपका पाई भी क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा, अगर पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 हुआ तो। समझ में आया क्या वाला पॉइंट, ठीक है। बताएंगे इधर आर्यन, मोहित, ठीक है, भूपेन, आकाश, बताएंगे यहां पर जितने स्टूडेंट है एक बार बताएंगे ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। पाई आपके पास एक अपरिमेय संख्या है, एकदम दिमाग में बैठा लो, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और 22/7 पाई से इसको मत देखना, पाई के साथ जोड़कर मत देखो, पाई के साथ बिना जोड़े अगर आप देखोगे तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में पहले ही लिख दिया है, पी बाई क्यू के फॉर्म में पहले ही है, डिवाइड करने की बात आ ही नहीं रही है, वो डिवाइड करने बोल भी नहीं रहा है। पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो वो बन जाएगा क्या, आपका रैशनल बन जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलिए तो ये पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा के चलना, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके पास तीन टाइप के डेसिमल या दशमलव आपको देखने को मिलते हैं, तीन टाइप के डेसिमल, ठीक है। फर्स्ट टाइप का डेसिमल जो रहेगा वो रहेगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, या जिसको हम शांत दशमलव कहते हैं, क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ये किस टाइप का रहेगा, जैसे मेरे पास नंबर है 1.25, जैसे मेरे पास है 2.5, जैसे मैंने लिख दिया 3.758 लिख दिया, क्लियर है, ठीक। इस दशमलव की खासियत क्या है कि 1.25 को मैं 125/100 लिख सकता हूं,
25 को 25/10 और 3758 अपॉन 1000 इसे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद इसकी एक सीमा है, एक लिमिट है, जिसके बाद वो खत्म हो जाता है। इसके आगे वो बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, किसी जगह पर जाकर शांत हो जा रहा है। डन, ये आगे कंटिन्यू नहीं गया। तो बताइए पहला जो टर्मिनेटिंग मैंने लिखा है डेसिमल, ये क्या है, रैशनल की इरेशनल? ये बताइए। रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। डन, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे। ठीक है, रिकरिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। ध्यान से देखना, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 2.77777 इनफाइनाइट में, फिर मैंने लिख दिया 0.75757575 सो ऑन, फिर मैंने लिख दिया 378 378 378 एंड इनफाइनाइट में। तो यहां पर मुझे एक चीज नजर आई कि जब मैं इस नंबर को, इस टाइप के नंबर्स को जब मैं लिख रहा हूं, तो ये जो नंबर है 7777 क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद जो नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है। यहां पर भी देखिए 75757575 क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिकरिंग हो रहा है। क्लियर है। फिर 378 को देखिए, 378 एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बट ये कहीं पर टर्मिनेट हो रहा है क्या, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये एक तरह का अशांत दशमलव है। क्या है भाई, ये अशांत दशमलव है, कहीं पर भी जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बट खासियत क्या है इसकी, कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे अगर पाई की वैल्यू को देखोगे तो पाई की वैल्यू कहीं पर रिपीट नहीं करती है पॉइंट के बाद, वो कंटिन्यू बढ़ते चले जाती, कहीं पर रिपीट नहीं होती। क्लियर है क्या? ठीक। अब बताइए, ये जो सेकंड टाइप का जो डेसिमल मैंने लिखा, दशमलव लिखा, ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? ऑनलाइन वाले बताएंगे यहां पर। सेकंड टाइप का जो रिकरिंग डेसिमल मैंने जो लिखा है, आप बताएंगे यहां पर, ये रैशनल नंबर में आएगा कि इरेशनल नंबर में? सभी बताएंगे यहां पर, ऑनलाइन वाले भी। सेकंड टाइप का जो मैंने डेसिमल लिखा है, ये रैशनल में आएगा कि इरेशनल में आएगा? ठीक है, ऑनलाइन वाले सभी बताएंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन को मैंने पूछा है, सभी को बताना है। इरेशनल नंबर में आएगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बट मैं बता देना चाहूं, ये चला जाएगा किस में, रैशनल नंबर में। किस में जाएगा, रैशनल नंबर में। यानी अगर मैंने रैशनल नंबर इसे लिखा है, मतलब ये क्या होगा, P बाई क्यू के फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, P बाई क्यू के फॉर्म में। क्लियर है? ठीक है। इरेशनल नंबर जो बोल रहे हैं, अभी हम कुछ देर बाद मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो यही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा कि जिसमें आपके पास रिकरिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग जो नंबर है, अशांत जो दशमलव है, उसे कैसे हम P बाई क्यू के फॉर्म में क्या है, कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? मेंस का भी क्वेश्चन है और आपका प्रीलिम्स का भी एक क्वेश्चन आता है, जिसमें इस प्रकार की संख्याएं आपको दी जाएंगी और कहा जाएगा इसे किस में कन्वर्ट करना है, आपको P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? तीसरे टाइप का जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जहां पर पुनरावृत्ति भी नहीं होगी, है ना, रिपीट भी नहीं होगा, और साथ ही साथ वो कहीं पर भी जाके टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे आपके पास कोई नंबर दे दी जाए, ठीक है, नंबर दी जाए जैसे 275132893, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपके पास नंबर दे दिया गया 7, ठीक है, 71234568913 ठीक है, कोई भी नंबर रैंडमली ये बढ़ता जा रहा है। अब वो नंबर को देखिए, वहां पर वो कहीं पर भी जाके टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट भी नहीं हो रहा है, कहीं पर बस जाकर वो पुनरावृत्ति
नहीं कर रहा है, कहीं पर रिपीट हो रहा है कोई नंबर नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और इस नंबर को रैशनल बोलेंगे कि इरेशनल बोलेंगे? इरेशनल होगा, क्योंकि इसे आप कभी भी किसी भी हालत में, मैं बताऊंगा उसके बाद भी, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये तीसरे टाइप का डेसिमल जो है ये चला जाता है किसमें? इरेशनल में। और फर्स्ट एंड सेकंड टाइप का जो मैंने बताया, ये दोनों क्या होता है आपका? रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर। क्लियर है क्या? अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे रैशनल नंबर ये बनता है। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई सभी? ठीक है, सभी का इरेशनल था, तो यहां पर हम देखेंगे कि इस नंबर को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, आकाश, भूपेंद्र, आर्यन, मोहित। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सेकंड टाइप हमने देखा उसे रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, परिमेय संख्या में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर है? छोटे से क्वेश्चन के साथ यहां पर शुरुआत करेंगे इसकी। ठीक है, जैसे हमें दिया जाएगा 0.3333। ठीक है, इसे कहा जाएगा कि आपको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। हाँ सही बोल रहे हैं मोहित। ठीक है, रिकरिंग नंबर में हम बार लगाकर यूज करते हैं। ठीक है, वही सब चीजों का भी डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन कैसे रहेगा? 0.3333, यानी 3 जो है रिपीट बार बार हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बनाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप क्या कर लोगे, इसे एक्स एज्यूम कर लोगे, आप लिखोगे 0.3, और जो भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर आप क्या लगा देना? बार लगा देना। ये होता है बार का साइन। क्लियर है? एक नंबर रिपीट होगा तो एक नंबर के ऊपर, दो नंबर रिपीट होगा तो दो नंबर के ऊपर लगा देंगे। इसे आप ले लो क्या? इक्वेशन नंबर 1। क्या ले लोगे? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब इसके बाद आपका टारगेट क्या है कि इसमें से, इस क्वेश्चन में से मुझे बार बार वाली टर्म को हटाना है। ये मेरा टारगेट है। वो हट जाएगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। डन। तो मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन 1 में बोथ साइड, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करने वाला हूं। किसका भाई? 10 का मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 10 का गुणा। 10 का क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो 3 है, एक नंबर है, और एक नंबर को मुझे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए बस 10 की मेरे को जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, दोनों तरफ मैं क्या मल्टीप्लाई करने वाला हूं? 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, और 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x बन जाएगा। और ये कितना बनेगा बताओ? कितना बनना चाहिए? ध्यान से देखो, पॉइंट के बाद 3 की कमी है क्या? पॉइंट के बाद 3 की कमी है क्या? नहीं है। एक 3 पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और बाकी 3 वैसी की वैसी रहेंगे, तो मैं इसे 3.3 बार लिख सकता हूं क्या? आया समझ में? देखो ध्यान से, जैसे अगर आपको दिया गया 0 1 2 3, इसमें अगर आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे बताओ? 1.23 लिखोगे। अगर आप 0.123 दिया हुआ है, इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? 0.123। वैसे बताइए, ये इतने यहां पे 3 की कमी है क्या आपको? नहीं है। आपने इसमें 10 मल्टीप्लाई किया तो एक 3 इधर आ गया, तो बाकी तो 3 फिर रिपीट हो रहा है, तो 3 को मैंने क्या लिख दिया फिर से यहां पे? बार के फॉर्म में फिर लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए, ये क्या बन गया आपके पास? सेकंड इक्वेशन बन गया। डन। ये क्या बन गया आपके पास? सेकंड इक्वेशन बन गया। यहां तक क्लियर है? ठीक, मैंने कहा कि मेरा टारगेट ये है कि ये बार बार वाले टर्म को रिमूव कर दूं, यहां से कैंसिल कर दूं। कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन नंबर 2 में 1 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 करेंगे, और 2 माइनस 1 जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा 10x माइनस एक्स इजिकल टू क्या होगा बताइए? 3.3 बार माइनस 0.3 बार। क्लियर है क्या? 10x माइनस एक्स कितना होगा? 9x हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में देखिए, 0.3 बार क्या होगा? कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल 3 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 3/9। हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। देख लो ध्यान से, नोट करना है नोट कर लो एक बार। ध्यान से देखिए, कहीं पर भी कोई डाउट है तो डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। चलिए बताएंगे, ऑनलाइन में भी जितने स्टूडेंट हमारे साथ, मोहित, आकाश, भूपेंद्र, आर्यन, ठीक है, सभी बताइए ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
ठीक है, रिकरिंग नंबर्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट होता है तो हम इसे कहेंगे क्या, रैशनल नंबर कहेंगे, रैशनल नंबर। क्लियर है रेणुका? ठीक है आकाश, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। सर बार को कैंसिल कैसे किए? अच्छा, बार कैसे कैंसिल कैसे हुए, ध्यान से देखिए, यहां पर जिनको क्लियर नहीं हो रहा है ये कैसे मैंने कैंसिल किया, तो आप देखिए, आप लिखेंगे 3.3 बार, इसके नीचे माइनस करना है आपको 0.3 बार को। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, जब इसे माइनस करेंगे तो 3 बार यहां पर कैंसिल होगा, तो आपके पास केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, पॉइंट के बाद जो 3 बार है, पॉइंट के बाद 3 बार वहां पर भी है और उधर भी है, सेकंड नंबर और फर्स्ट इक्वेशन दोनों जगह थे। ठीक है, उसको आराम से आप कैंसिल कर देना। ठीक है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है। हो गया यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.757575, इसे कहा जाए अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए, पी बाई क्यू में लिखना है, 0.7575 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, बताइए। 7575 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, बताइए। जीरो पॉइंट सेवन फाइव सेवन फाइव, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 75 रिपीट हो रहा है, तो हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पॉइंट क्या 75 के ऊपर क्या बार, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, दोनों नंबर के ऊपर क्या लगा दिए, बार। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, ये 1 बन गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब अगला स्टेप क्या था आपके पास कि बोथ साइड कोई ना कोई नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था, बोथ साइड हमने कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई किया था। अब क्या है आपके पास, 0.75 जो है रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, 0.75। तो 0.75 कितने अंक है वहां पर, 2 अंक है, 2 अंक है, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए दोनों तरफ, 100 मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्लियर है क्या? तो बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो दोनों तरफ आप क्या कर दो, 100 का गुणा कर दो, दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा क्या, ये 100x बनेगा, और राइट हैंड साइड में आएंगे तो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, ये 75 आया और बचा हुआ जो 7575 है वो रहेगा, इसलिए फिर से आप क्या लगा दोगे, 75 के ऊपर बार लगा दोगे। ठीक है, फिर से बता दूं, इधर 75 की कमी नहीं, ये तो बहुत सारे, वो तो अनलिमिटेड है वहां पर। बस हमने क्या किया, दो 75 को लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया, और बाकी जो नंबर है फिर रिपीट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, फिर से बार लगा दिया। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यहां तक क्लियर है? अगला काम क्या करेंगे फिर से बताइए, इक्वेशन नंबर 2 में किसको माइनस करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 100x माइनस क्या होगा बताइए, x होगा, और राइट हैंड साइड में क्या होगा बताइए, 75.75 बार माइनस क्या होगा, 0.75 बार होगा। क्लियर है क्या? फिर से आपका 0.75 बार क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या बचा आपके पास, 75, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बाएं पक्ष में देखिए 100 में एक घटाए हमें क्या मिला, 99 मिला, और 99 एक्स, और एक्स का वैल्यू निकालना है तो आप लिखेंगे 75/99। देखिए ध्यान से बताइए, 75/99। हाँ ठीक है आकाश, करेक्ट आंसर है 75/99, 75/99, सही बोल रहे हैं, 75/99। हो गया यहां तक? ऑनलाइन वाले बताते चलेंगे। ठीक है रेणुका, 25/33, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो। हम्म, हो गया यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
ठीक है, इसे आपको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, याद रखना है इसको P बाई क्यू अगर नहीं लिखा हुआ तो वहां पर लिख देगा डायरेक्ट क्या, इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, ऐसा भी लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना आपको P बाई क्यू के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। चलिए बनाइए 0.378, 0.378378। चलिए अब नंबर हमारे पास क्या है 378। एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले लिया यहां पर 378 के ऊपर क्या लगा दिया बार, इक्वेशन नंबर 1। बोथ साइड में मल्टीप्लाई करने वाला हूं, क्या 1000 का मल्टीप्लाई होगा, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में होगा 1000x, राइट हैंड साइड में क्या होगा 378.78 378 बार, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर से आपको इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है। ऐसा करने से होगा 1000 माइनस एस और 378.378 बार माइनस 0.378 बार। क्लियर है क्या, यहां पर 378 कैंसल, यहां पर बचेगा क्या आपके पास 378 बचेगा और इधर कितना बचेगा 999x बचेगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 378 अपॉन क्या 999। ठीक है, डन। हाँ ठीक है, आर्यन, मोहित, ठीक है, रेणुका, सभी का आंसर करेक्ट है। 378 बाय 999, 378 बाय 999। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 0.75555, इसे आपको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसे आपको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है 0.7555। इरेशनल है, मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, तो कन्वर्ट होना ही है, P बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही वो, है ना, वो मैंने लिख दिया है P बाई क्यू फॉर्म में, यानी कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्या होगा 5 में बार लगेगा, केवल 5 में बार। क्लियर है क्या, जब आप एक्स एज्यूम करेंगे तो एक्स एज्यूम करने के बाद आपको मिलेगा 0.755 के ऊपर बार, और इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि लगा हुआ बार जो है सिंगल नंबर के ऊपर है, तो बाद का जो 7 है उसको क्या किया जाए, है ना। अभी तक तो हमने बार को देखकर 10 मल्टीप्लाई कर लिया, 1000 मल्टीप्लाई कर लिया, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सेट करेंगे उसको देखना। ठीक है, सबसे पहला टारगेट आपको क्या होगा कि ये 7 को आप पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ। किसको लेकर आओगे, जिसके ऊपर बार नहीं लगाया है उसको पहले आप लेकर आओ। तो आपके कौन सा नंबर है यहाँ पर 7 है, तो 7 को अगर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे बताओ 10 का। तो पहला काम आप क्या कर लो, इक्वेशन नंबर 1 में जो है 1 में आप 10 मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ 10x मिल जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा आपको 7.5 बार मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे क्या फायदा हुआ
कि आपको जैसा नंबर चाहिए पॉइंट के बाद वो आपको मिल गया, 0.5 बार मिल गया। बट प्रॉब्लम ये है कि 0.5 बार को अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर कैंसिल करने जाऊं तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद जो बार दिखता है वो सेम होने के बाद ही कैंसिल हो पाता है। ठीक, यानी एक स्टेप और आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखना। इक्वेशन नंबर 1 में ही देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने 7 को अभी लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि 7 और 5 दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, 7 और 5 दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? नहीं, इक्वेशन नंबर 1 में कर रहा हूं, 2 में नहीं कर रहा हूं, मैं 1 में करना चाह रहा हूं, 100 का करूंगा। क्लियर है? अगर इक्वेशन नंबर 2 में करूंगा तो मैं 10 करूंगा, बट इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं इसलिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 100 मल्टीप्लाई यहां पर कर दूंगा। 100 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आपका बन जाएगा 100x इजिकल टू कितना होगा बताइए, 75.75 बार, या यहां पर डायरेक्ट लिख दो 75 बार। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा 7 रिपीट नहीं हो रहा, तो केवल बचेगा आपके पास क्या, 5 बार। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया क्या? 100 मल्टीप्लाई किए, 7 चला गया और 5 चला गया, 7 5 क्या हो गया, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है? बचा हुआ 5 जो है बार बार फिर क्या हो रहा है, रिपीट, तो 0.5 बार हमने लिख दिया। डन। इससे अब क्या हुआ देखिए ध्यान से, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखिए, यहां पर क्या मिला आपको, 0.5 बार, 0.5 बार। अब आसानी से कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या करने वाले बताइए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपका, 3 माइनस 2 कर देंगे। इक्वेशन 3 में क्या कर देंगे आप, 2 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है 100x, 100x माइनस क्या करने वाले हैं, सेकंड में हमारे पास है 10x इजिकल टू, फिर हम लिखेंगे क्या, 75.5 बार माइनस क्या लिखने वाले बताओ, 7.5 बार। क्लियर है क्या? अब आसानी से पॉइंट के बाद वाले बार जो है कैंसल हो जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बट आपके पास क्या बचा, अब 75 माइनस क्या करना है आपको, 7 करना है, कितना मिलेगा, 68 मिल जाएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में 68, और इधर कितना मिलेगा, 100 माइनस 10 990 है ना, 990x। क्लियर है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा 100 है क्या, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा, 90x, और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 68/90, 68/90। क्लियर है? और सिंपली सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा, बट अभी के लिए आप याद रखिएगा 68/90। ठीक है आकाश, मोहित, ठीक, मोहित देख लीजिए 78/90, ठीक है, 68/90, 68/90 आंसर होगा। ध्यान से देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट 7/9 लिखे होंगे वो गलत है आंसर, 68/90 आंसर होगा। क्लियर है क्या? ठीक है। अब क्या है, बार किसी एक नंबर के ऊपर, दो नंबर के ऊपर लगा रहेगा, कंप्लीट नंबर के ऊपर बार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए सभी ऑनलाइन वाले एक बार बता देंगे, यहां पर सभी को इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। 8787 रिपीट हो रहा है यहां पर, 5878787, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। चेक करते हैं, 58787 रिपीटिंग वो आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप एज्यूम करोगे क्या है यहां पर, एक्स एज्यूम करोगे। ठीक है,
एक्स एज्यूम हमने कर लिया, एक्स बराबर हमें मिल गया क्या यहाँ पर 0.587 के ऊपर क्या होगा, बार होगा। किसके ऊपर बार लगेगा, 87 के ऊपर, क्योंकि यही दो नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। डन। फिर मैंने बताया था उस क्वेश्चन की तरह ध्यान से देखिए, जो बार में नहीं है उसको सबसे पहले टारगेट करके आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में आप बताइए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई होना है, 10 मल्टीप्लाई होना है। 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताइए, 5.87 बार हो जाएगा, 87 बार। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है क्या। फिर से इक्वेशन नंबर 1 को ही देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को, क्लियर है। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या मल्टीप्लाई करना है, 1000 मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, 1000। क्यों, क्योंकि पिछले बार बार में सिंगल नंबर था, इस बार आप टोटल करोगे तो इसको भी ले जाना पड़ेगा, और ये दो नंबर एक साथ जाएंगे क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है, यही तो रिपीट हो रहे हैं, तो तीन नंबर आपके एक साथ जा रहे हैं, इसलिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 1000 मल्टीप्लाई यहां पर करना है। क्या करोगे, 1000 का गुणा करोगे 1000 का। बताओ यहां तक किसी को डाउट है। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा आपको 1000x, और राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा आपको बताइए, ये मिल जाएगा 587.87 बार मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या दोगे इसे, 3 दे दोगे, इक्वेशन नंबर 3। बताइए यहां तक क्लियर है, यहां तक ठीक है। अगला काम, अब आपके पास आपको नजर आ गया कि 0.87 बार जो है इक्वेशन नंबर 3 और 2 में है, तो आप क्या करने वाले बताइए, इक्वेशन नंबर 3 में 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ऐसा करने से ये होगा कि 1000x माइनस क्या है आपके पास, 10x लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो 587.87 बार माइनस क्या करेंगे, 5.87 बार करेंगे। क्लियर है क्या, ठीक। ऐसा करने से 0.87 बार कैंसिल हो जाएगा, और 587 में क्या घटाएंगे आप, 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 582, और इधर क्या मिलेगा बताइए, 990x मिलेगा, 990x, और x का फाइनल जो वैल्यू होगा 582/990। ठीक है, ठीक है। आकाश, रेणुका, मोहित, चलिए इधर 582/9, 100 नहीं होगा, 900 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा 990 होगा। 10 को आप माइनस कर रहे हैं तो 990 होगा, 900 नहीं होगा, 900 नहीं होगा, 990 होगा। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। ठीक है यहां तक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन में सभी स्टूडेंट एक बार बता देंगे, यहां तक सभी को क्लियर है, कहीं पर भी कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेंगे भाई। जितने स्टूडेंट हैं बताएंगे यहां तक इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कहीं पर भी डाउट है तो अपना एक बार डाउट आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, याद रखना बार के जिसमें बार नहीं लगा है पहले उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, उसके बाद बार के साथ भी जितने भी नंबर होंगे उसको पूरा लेकर आने के लिए आपको जितने भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग 10, 100 या आप 1000 डिसाइड करेंगे। क्लियर है, 3 नंबर अगर बार के अंदर होता और 1 नंबर यहां पर होता तो आपको करीबन 10,000 वहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 0, ठीक है, इसे आपको P/Q के फॉर्म में लिखना है। P/Q के फॉर्म में देखिए भाई 0.78343434 इसे आपको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप एज्यूम कर लोगे 0.7834 के ऊपर क्या बार, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। क्लियर है क्या। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए किसके ऊपर बार नहीं है, 78 के ऊपर,
कितना नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा? 100 का मल्टीप्लाई होगा, 100 का गुणा होगा। 100 का गुणा होने से क्या बनेगा? 100x बन जाएगा। और ये क्या बनेगा बताइए? 78 पॉइंट क्या बनेगा? 34 बार। इक्वेशन नंबर क्या होगा? ये 2 होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब फिर से आप इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। अब इस बार आपको बार वाले नंबर को लेकर आना है। बार वाले नंबर को लाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10,000। क्यों? क्योंकि ये बार में तो 2 नंबर है, बट ये 2 नंबर भी तो उसके साथ में आ जाएंगे, और 2 नंबर उसके साथ में आएंगे तो लगभग आपको 10,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करने वाले हो? 10,000 मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है क्या? 10,000। तो यहां पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 10,000x, 10,000x, और इधर कितना होगा आपके पास? तो आप बोलेंगे 7834.34 बार। इक्वेशन नंबर क्या होगा? ये 3 होगा। बताइए यहां तक। ठीक है। 4 में मल्टीप्लाई करने से फायदा ये हुआ कि पॉइंट के बाद आपको 34 मिल गया और 78 उधर चला गया। ठीक, डन। अब लास्ट काम क्या करना है आपको? 0.34 जो है उसको क्या करना है? कैंसिल करना है। ठीक है, कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2 कर देंगे। तो कर दो। इक्वेशन नंबर 3 में 2 को क्या कर दो? घटा दो। ठीक है, 3 में 2 को घटाएंगे तो हम लिखेंगे 10,000x, 10,000x माइनस क्या है हमारे पास? 100x है, 100x, और राइट हैंड साइड में हम गए तो 7834.34 बार माइनस क्या होगा हमारे पास? 78 पॉइंट क्या होगा? 34 बार होगा। यहां तक क्लियर है? पॉइंट, हाँ, 34 कैंसिल हो जाएगा। अगला काम क्या करना है? ध्यान से देखना। 78 34 में 78 को घटाना पड़ेगा। 77,556 आपको मिल जाएगा। यहां पर 7756 मिल जाएगा। और इधर कितना मिल रहा है? 10,000। 9900x। क्लियर है क्या? तो x की वैल्यू हो जाएगी 7756 अपॉन 9900। हाँ ठीक है आकाश। चलिए, सभी जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं एक बार ध्यान से देख लीजिए यहां तक। अब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे नहीं बनेंगे, कहीं पर भी कुछ समस्या आएगी तो पूछ लीजिए, या किसी टाइप का नंबर और दिमाग में आ रहा है तो उसको भी पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, अब सभी नंबर जो है आपके पास रिपीटिंग जितने भी नंबर्स थे वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम इसे कहेंगे क्या? रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है आर्यन, करेक्ट है आंसर 77569900। हो गया यहां तक? बन जाएगा अब ऐसा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमारे पास क्या 0.3 बार था। फिर एक क्वेश्चन आपके पास मैंने दिया कुछ लगभग इस टाइप वाला। फिर मैंने आपको दिया 378 ऐसा कुछ नंबर मैंने दिया था। फिर 5791 ऐसे कुछ नंबर दे दिए। मान लो मैंने दे दिया आपको 73857 नंबर दे दिया। क्लियर है क्या? इस टाइप के नंबर आपको दिए गए हैं और आपको बोला जा रहा है कि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो तरीका क्या है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, जो नंबर लिखा है उसको आप सबसे पहले लिख लो। जो नंबर लिखा है उसको सबसे पहले लिख लो न्यूमरेटर में, अंश में पहले वो नंबर लिख लो। उसके बाद डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखना होगा वो आप ये देखना कि कितने नंबर के ऊपर बार है। कितने नंबर के ऊपर बार है? एक नंबर के ऊपर बार है तो उतना आप क्या लिख देना? 9 लिख देना। आपका आंसर हो जाएगा 3/9। क्लियर है क्या? जितने के ऊपर बार है उतना क्या लिखना है आपको? 9 लिखना है। जितने के ऊपर बार है उतना क्या लिखना है? 9 लिखना है। अगला देखिए, ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर को न्यूमरेटर में फिर से लिख लो आप 37। कितने के ऊपर बार लगा हुआ है बताओ? 2 के ऊपर बार, तो 2 के ऊपर बार है तो आप क्या लिख दोगे? 99। आंसर क्या हो गया? 37/99। क्लियर है? उसके बाद नंबर आपके पास क्या है? 378, तो 378 लिख लो। कितने कितने नंबर के ऊपर बार है? 3 नंबर के ऊपर, तो आप क्या लिख दोगे? 999 लिख दोगे। क्लियर है? जितना बार उतना 9। ठीक, इसके बाद बताओ इसका आंसर क्या होगा? अपॉन 9999, क्योंकि 4 नंबर के ऊपर बार है। ठीक, अगला देखिए फिर 73857 कितने नंबर के ऊपर बार है? 5 नंबर के ऊपर, तो 5 क्या लिख दोगे आप? हो गया।
ठीक है, जितना बार उतना 9, जितना बार उतना 9, जितने नंबर के ऊपर बार रहेगा उतना आपको क्या कर देना है, 9 लिख देना है बस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ बता रहा हूँ पहुंच, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना भाई, उसको बताए बगैर कैसे कंप्लीट होगा। हाँ चलिए, ऑनलाइन वाले बताएंगे भाई, यहां पर सभी को क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखिए ये तो थे जिसमें डायरेक्ट आपके पास बार दिए गए थे। अब बार के साथ में कुछ नंबर नहीं होते तब क्या करना है उसे देखिए। जैसे आपके पास नंबर दिया जाए 0.7835 बार लिखा हुआ है ना, ऐसा एक नंबर दिया आपको 0.7835 के ऊपर बार। अगला मान लो नंबर दिया आपको 0.836 के ऊपर बार। अगला नंबर आपको दिया जा सकता है 0.9321 1 के ऊपर केवल बार। ठीक है, ऐसा भी दिया जा सकता है। अगला आपको दिया जा सकता है 0.7325 इसके ऊपर बार। क्लियर है? अलग अलग नंबर के ऊपर कहीं पर भी बार लगा हुआ है और कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है। इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि जितना जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतना क्या लिखते हैं हम लोग, 9 लिखते हैं। क्लियर है? ठीक, यानी बार में जाना है तो आपके पास 9 रुपए होना चाहिए। कितना रुपए? 9 रुपए, है ना? वो पहले ही भगा देगा सर कहां जाने दे, है? ठीक है, ठीक, यानी बार में जाने के लिए 9 रुपए होना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको बार में जाने मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, मतलब आपके पास कुछ नहीं, यानी 0 रुपए। ठीक, तो जिसके पास बार नहीं है उसके पास 0 रुपए है, और जिसके पास बार है उसके पास कितने रुपए है? 9 रुपए है। और जिसके पास 9 रुपए है वो अंदर रहेगा, और जिसके पास 9 रुपए नहीं वो क्या होगा, बाहर जाएगा। 9 रुपए नहीं वो क्या होगा, बाहर जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर देखिए। आप सबसे पहले नंबर को लिख लीजिए क्या, 7835। क्या लिख लिए? 7835। जिसके पास बार है, जो बार के अंदर है ना, उसके पास क्या है, आपके पास कितना रुपए बताओ? 9 रुपए है। मतलब 2 नंबर के ऊपर बार है तो इसके पास 9 रुपए। और ये 78 के पास बार है क्या, सॉरी 9 रुपए है क्या? नहीं है, नहीं है, इसलिए वो बार में नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे वहां पर, 00 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 00। फिर मैंने कहा 9 रुपए वाले बार के अंदर चले गए, और जो बार में नहीं गए वो क्या हो गए, बाहर हो गए। तो बाहर कौन होगा बताओ? 78 बाहर हो जाएगा, क्योंकि बार के अंदर नहीं है। इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? अगला देखो ध्यान से, पहले देख लो भाई फिर सॉल्व करना। नेक्स्ट देखो 836, 836 मैंने लिखा 836। क्लियर है? कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर, तो क्या लिखूंगा, 99। किसके ऊपर बार नहीं है? 8 के ऊपर, तो क्या लिख दूंगा, 10। कौन बाहर जाएगा? 8 बाहर जाएगा, तो 836 माइनस 8 कर देंगे। ठीक है, अगला देखो भाई 9321, 9321 कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर बार है। 1 के ऊपर बार है मतलब 1 9 लिख दोगे। कितने के ऊपर बार नहीं है? 3 के ऊपर, तो क्या लिखोगे, 30 लिख दोगे। कौन बाहर जाएगा? 932 बाहर जाएगा, 932 बाहर जाएगा। ठीक है, लास्ट बताओ इसको 7325, 7325 लिख दिए। कितने के ऊपर बार है? 3 के ऊपर, क्या लिखोगे, 999। किसके ऊपर नहीं है? 0 लिख देंगे। बाहर कौन जाएगा? 7 बाहर जाएगा। हो गया, बताओ बन जाएगा? ठीक, बशर्ते बस वो है क्या प्रॉब्लम इसमें, एग्जाम में याद आ जाना चाहिए। वहां जाकर आप सोच रहे कौन गया था बार के अंदर, कौन गया था बार के बाहर, है ना, ये सोचना चालू कर दिए तो किस्सा खत्म है फिर। ठीक है, एग्जाम में याद आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कर लीजिए एक बार और सॉल्व कर लीजिए नंबर को। ऑनलाइन वाले भी बता देंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में स्टूडेंट हैं वो लोग भी बताएंगे यहाँ पर सभी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो आप अपना डाउट क्लियर करते चलेंगे। ऐसे बनाना नहीं है, बट इसके पहले जो बनाया वैसे बनाना है। ठीक है,
है ना। और वहां पे आके एक्सप्लेन मत कर देना, ऐसा सॉल्व की बाजू में 9 के ऊपर बार लगा इसलिए 9 बार में जाएगा क्योंकि उसके पास 9 रुपए था, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसको हमने बाहर कर दिया क्योंकि उसके पास 9 नहीं था इसलिए हमने 0 लिखा। ऐसे एक्सप्लेन मत कर देना इसको, ठीक है। बनाने का जो बेसिक तरीका है वो वाला है जो मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, और जब प्रीलिम्स में जाएंगे तो आप ये वाला मेथड अपना के आंसर डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है भूपेंद्र, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है सभी को। मोहित, चलिए रेणुका, ठीक। मुख्य परीक्षा मेंस का जो है एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये सब, है ना। एकदम मैंने रैशनल नंबर से एक वो लिखा ही है सिलेबस में, और पूछता ही है रैशनल नंबर का, 2 नंबर का भी जो पेपर होगा देख लेना, रैशनल नंबर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आपको देखने ही मिलेगा। देख लो अभी भी कहीं पर भी डाउट है तो पूछ लेना, बार है तो 9 है ना, और बार नहीं है तो 0 है, ठीक है। चलिए हो गया यहां तक, आगे बढ़े हम। डन। तो ये हो गया आपका कहीं ना कहीं रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसे एक नंबर दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो, उसको बदल दो, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जितने भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो भी नंबर आपके पास आएंगे उसे आप क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। डन। अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, और वो नया टॉपिक है आपके पास डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम हम देखेंगे, ठीक है। विभाज्यता का नियम, कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने के क्या नियम होते हैं, क्या नियम होते हैं उस पर छोटी सी एक चर्चा, और उससे आने वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। विभाज्यता के नियम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर के साथ, और पहला हमारा नंबर है 2। क्लियर है क्या? 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है उसे समझते हैं। जैसे मान लो कि बाद आपके पास कोई संख्या है ए बी सी डी ई, कोई संख्या ए बी सी डी ई है, ठीक है। ये संख्या 2 से डिवाइड होती है, भाग जाती है कि नहीं जाती है, उसे चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि इस नंबर के लास्ट डिजिट को, जो भी लास्ट डिजिट में जो नंबर होगा उसे आप डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर वो 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया तो वो क्या होगा, 2 से पूरे के पूरे होल नंबर को डिवाइड कर देगा। क्लियर है क्या? तो लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होता है इसका मतलब क्या होगा, पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 2 से भाग चली जाएगी। इसके अलावा ध्यान रखना, हर इवन नंबर, हर जो सम संख्या है, जितनी भी सम संख्या होती है, इवन नंबर जो होता है, वो सभी के सभी नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते ही। यानी आपको 2 से पहचानने के लिए बस आपको सम और विषम देखना है, इवन और देखना है। इवन नंबर दिखा ऑटोमेटिक आप टिक लगा देने, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट डिजिट आपको देखना है, लास्ट डिजिट को आपने देखा और वो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब कि वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक। तो पहला नियम किसके बारे में देखा हमने, 2 के बारे में। ध्यान से देखते चलना। अगला रूल हम देख रहे हैं 4 का। किसका भाई? 4 का।
4 के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई संख्या दी गई है ए बी सी डी ई दी गई, क्या दिया है, ए बी सी डी ई दी गई। आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंक क्या देखना है आपको भाई, लास्ट 2 डिजिट देखना है, लास्ट 2 डिजिट। अंतिम 2 अंक अगर 4 से भाग चले जाए, अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो जाए या भाग चले जाए, इसका मतलब यह है कि जो संख्या दी गई है वो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से भाग चली जाएगी। जैसे कि आपके पास मान लो की बात, एग्जाम्पल में उदाहरण में देखते हैं, कोई संख्या अगर आपको दी गई है, ठीक है, 7 8 9 4 6 ये नंबर दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है चेक कीजिए 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट के केवल और केवल लास्ट के 2 नंबर को आप पकड़ेंगे, लास्ट के 2 नंबर को, और लास्ट के 2 नंबर को आप क्या करेंगे, 46 को 4 से डिवाइड करेंगे। 46 को 4 से डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास कोई भी रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचता है, शेषफल अगर बचता है, इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर अंतिम अंक, आखिरी के 2 अंक अगर 4 से पूरे के पूरे डिवाइड हो गए, इसका मतलब आप ऑटोमेटिक बोलना कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो 4 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से वो डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी संख्या, जो भी संख्या दी गई है वो क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या है ना, फायदा नुकसान भी होगा। तो फायदा क्या है कि जैसे मान लो कि बात, कोई संख्या आपको बहुत बड़ी कोई संख्या दे दी गई है ना, यहाँ पर नंबर दे दिया गया 7 8 9 3 4 5 6 है ना, ऐसा कुछ नंबर दिया 7 8 9 6, ये ऐसा नंबर दे दिया है। और आपको चेक करना है कि यार 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। 2 से तो पता चल रहा है डिवाइड हो रहा है, बट 4 से होगा कि नहीं, उसको आपको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग के नंबर से पूरे को डिवाइड आपको करना पड़ता है, और एक अच्छी खासी मेहनत होती है। डन। और डिवाइड करने के बाद आप चेक कर पाते हो कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, अब आपको केवल करना क्या है, 4 का विभाज्यता का नियम अगर मुझे पता है तो केवल मैं लास्ट के 2 नंबर को देखूंगा। ये 96 अगर डिवाइड हो गया 4 से, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या डिवाइड होगी, और नहीं होगा मतलब पूरी की पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। बताइए 96 डिवाइड होगा क्या, होगा। अगर ये 96 से जो है 96 जो है अगर 4 से विभाजित होता है, 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब आप कहेंगे सर ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। आपको केवल और केवल क्या करना है, अंतिम 2 अंकों को ध्यान देना है, अंतिम 2 अंकों को। 2 में क्या किए भाई, 2 में लास्ट के सिंगल डिजिट को, और 4 में अंतिम 2 अंक को आपको ध्यान देना है। डन। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर है हमारे पास 8। ठीक है, अगर मेरे पास संख्या ए बी सी डी है, ठीक है, संख्या ए बी सी डी ई है, यहां पर आपको क्या करना है, 8 के लिए विभाज्यता के नियम में अंतिम 3 अंकों को लेना है। किसको लेना है भाई, आपको लेना है लास्ट 3 डिजिट को। क्या लेना है, लास्ट 3 डिजिट को लेना है। लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं, अंतिम 3 अंक अगर 8 से भाग चले आते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्या कहा मैंने, लास्ट के 3 अंक जो है, लास्ट के 3 डिजिट है, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से डिवाइड हो जाएगी। डन है क्या यहां तक, ठीक। चलिए अब यहां पर मैंने नियम किसका बताया भाई, 2 4 और किसका बताया मैंने, 8 का नियम आपको बताया, 2 4 और 8 का। अब हम एग्जाम में गए, है ना, एग्जाम में गए। अब एग्जाम के दिन तो ऐसा है, पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है ना भाई। पेपर 1 में आधे से ज्यादा ढेर हो जाएंगे, तो सेकंड वाले में तो सोचते ही नहीं कि जाए कि नहीं जाए, क्या मतलब, ऐसे टाइप का, है ना भाई। समझ में आ गया, छत्तीसगढ़ जी के नहीं बना और इंडियन जीएस नहीं बना, तो किस्सा खत्म है। ठीक, तो फालतू टाइम पास करने से मतलब नहीं है, बन गया अच्छा तो सेकंड पेपर देने जाएंगे। तो उतनी सारी चीजें जब आप पढ़ के जाते हैं, तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं कि सर ने क्या बताया था कि 4 में लास्ट वाले को देखना है, कितने देखना है, 8 में कितने नंबर को देखना है, ये आपके ध्यान में नहीं आया। अब अगर मान लो वो ध्यान में नहीं आया, तो आपको करना क्या, याद कैसे रखना है, ध्यान से देखिए। ये जो 2 है, ये 2 का पावर 1 है, ये जो 4 है, ये 2 का पावर क्या है, 2 है, और ये 8 है क्या, 2 का पावर 3 है। तो 2 का पावर 1 मतलब लास्ट का सिंगल डिजिट, 2 का पावर 2 मतलब लास्ट का 2 डिजिट, 2 का पावर 3 मतलब लास्ट का 3 डिजिट, और 2 का पावर 4 मतलब लास्ट का 4 डिजिट, और 2 का पावर 4 क्या होगा, 16 होगा। तो 16 से जब डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, लास्ट के 4 डिजिट को चेक कर लेना। समझ में आया क्या, 2 का पावर 1 में 2, 2 के पावर 2 में 4, और 2 के पावर 3 में 8।
क्लियर है क्या? तो इसको ऐसा याद रखोगे तो कभी आप भूलोगे नहीं, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, 1 2 3 आराम से वो याद रहेगा। ठीक है, यहां तक नोट कर लो एक बार अगर नोट करना है। चलो इधर सभी ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट हैं एक बार बताएंगे यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हैं? मोहित, भूपेंद्र, रेणुका, आर्यन, आकाश, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं सभी एक बार बता दीजिए। यहाँ पर जितना पॉइंट अभी आपने देखा उसमें कहीं पर कोई डाउट है, कोई समस्या तो पूछ लेंगे भी। डेफिनेशन बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, बस पॉइंट को याद रखना कि लास्ट सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और 3 डिजिट, इतने पॉइंट को बस दिमाग में रखना, उसी को डिवाइड करना है और उसी को चेक करना है हमेशा। हो गया यहां तक? चलिए कुछ छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी चीजों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे, इसके क्वेश्चन किस प्रकार के आपके बनते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास एक नंबर दिया रहेगा 23789x8, क्लियर है? इस प्रकार से दिया रहेगा नंबर और कहेगा कि ये संख्या जो है 4 से डिविजिबल है या विभाज्य है, 4 से डिविजिबल है या विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। तो आपको बताना है इसमें जो x है, जो x लिखा हुआ है, उस x के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, x के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, डिसाइड कर लो। x के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया 23789x8 और कहा जा रहा है कि x प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, x के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? चलिए देखिए ध्यान से, मेरे पास टारगेट क्या है कि x और 8, ये लास्ट दो नंबर को देखते हैं क्योंकि 4 का विभाजित है नियम क्या कहता है, केवल और केवल अंतिम के 2 अंकों को क्या करना है, आपको देखना है। डन। अब अंतिम के 2 अंक को जब मैं देख रहा हूं तो यहां पर मेरे पास क्या है कि x 8 है। अब मुझे क्या करना है, x के प्लेस पर कुछ ऐसे नंबर रखते चलने हैं जिसको रखने के बाद ये क्या होता जाए, 4 से डिवाइड होता जाए, 4 से डिवाइड होता जाए। डन। अब देखिए ध्यान से, x का सबसे पहला मान आप रख सकते हो क्या, यहां पर 0। x का मान क्या रख सकते हैं, 0। x का मान 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये 08 बनेगा और 08 4 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। पहला नंबर क्या होगा, 0 होगा। अगला नंबर अगर मैं 1 रखूंगा, 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, ये 18 बनेगा, 18 बनेगा तो क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्लियर है? इसके बाद बताइए अगला नंबर क्या रख सकते हैं हम, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, 28/4, 28/4 डिवाइड होगा, होगा। तो x का मान क्या ले सकते हैं हम, 2 या तो 0, और क्या ले सकते हैं बताइए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम x का मान क्या ले लिए यहां पर, अगर 4 ले लेंगे तो 4 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 48, और 48 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर क्या ले लेंगे बताइए, 6 में नहीं होगा,
ले सकते हैं कि लेंगे ही, हाँ ठीक है। तो x का मान अगर 6 लेंगे तो क्या बन जाएगा 68, 68 को डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला नंबर बताइए, x का मान क्या लेंगे 8 लेंगे, x का मान 8 लेंगे, बनेगा 88, और 88 बाय 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर 9 में हो जाएगा, 9 में नहीं होगा। और आगे और पूरा नंबर लिख देना इनफाइनाइट तक जितना आ रहा है सबको। भैया वहां जगह कितना है आपके पास, एक का जगह है ना, तो 1 से 9 के बीच के अलावा कोई नंबर नहीं लिखना है वहां पे। क्लियर है। चेक करोगे तो 1 से 9 के बीच के नंबर को लिखना है। 10, 11, 12 लिखने जाओगे तो फिर वो तो समझ रहे हो। डन। सिंगल डिजिट का नंबर लिखना है, 1 से 9 तक के बीच का ही लिखना है। डन। तो आपके पास क्या है, आपके पास पॉसिबल नंबर क्या क्या है, 0 आया, 2 आया, है ना। इसके अलावा हमारे पास क्या है, 4 भी है, 6 भी है, 8 है। बट ये क्या है, पॉसिबल नंबर है। जब आपको इनमें से किसी एक नंबर को लिखना होगा तो आपको क्या लिखना होगा, जो पहला नंबर जो हमारा आंसर आया, पहला जो नंबर आंसर आया उसको आपको लेना होगा। जब आपको एकदम डेफिनेट आंसर पूछेगा किसको रखना है तो आप बताएंगे सर एक्स की वैल्यू हमको क्या लेनी होगी, 0 लेनी होगी। डन। अब आपको मान लो पॉसिबल नंबर की बात करेगा तो पॉसिबल नंबर में आप बता देना लगभग हमारे पास 5 नंबर ऐसे हैं जिसको रखने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये पॉसिबल नंबर में, आंसर में क्या बताओगे 0 बताओगे, और पॉसिबल में बोलोगे तो 5 नंबर आप रख सकते हो। अब आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर 0 और 8 का मतलब तो केवल 8 होता है, तो 0 को लेकर हम करेंगे क्या। बट 0 की वैल्यू इस जगह पर रखने के बाद एक वैल्यू बन जाती है, वो है ना, इस प्लेस पर तो उसकी वैल्यू बन रही ना। ऐसे अगर खाली रखोगे 08 तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, बट उस नंबर में उस 0 की वैल्यू है, इसलिए आप x का मान जो है 0 रख सकते हो। चलिए बताएंगे, इधर ऑनलाइन वाले लोग बता देंगे। आकाश मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, हाँ मल्टीपल ऑफ 4 जितने भी नंबर है उसको रखेंगे। जरूरी नहीं है मल्टीपल ऑफ 4 हो आपके पास, जैसे एग्जांपल में आपके पास 2 भी था, 4 भी था, 6 भी आया और 8 भी आया। डन। 6 आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, फिर भी वहां पर वो आ गया। ठीक है यहां तक। चलिए, तो यहां तक सभी को समझ में आया, कहीं पर कोई डाउट कोई समस्या तो बता देंगे एक बार आज की क्लास में। कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में जो आपने रैशनल नंबर देखा, इरेशनल नंबर देखा, वहां पर कोई समस्या आई होगी तो बता दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बता देंगे। यहां तक सभी को समझ में आया, कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। क्लियर है। ठीक है, तो रिवीजन करते जाइए, टेबल याद करते जाइए, स्क्वायर याद करते जाइए। बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जगह पर किसी ना किसी प्लेस पर स्क्वायर का यूज हो रहा है, तो फिर स्क्वायर ना पता होने के कारण हम उस चीज में पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर है, टेबल है, क्यूब है, ये बेसिक बेसिक चीजों को बार बार क्लास में आते हैं। एक बार बस नजर मार गई, ये रट्टा मत मारिए, बस एक एक बार देखिए, एक एक बार डेली देखोगे दिमाग में वो चीजें बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ मोहित सही बोल रहे हैं, जो पहले नंबर डिविजिबल होगा उसको ही आपको कंसीडर करना है। पॉसिबल नंबर की बात करेगा तो पॉसिबल में बाकी नंबर्स को भी आप ले सकते हैं। ये एग्जाम के क्वेश्चन के क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा वो कैसा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, और ऑप्शन अगर होगा तो 0 के अलावा बाकी नंबर्स को ऐसे रखेगा भी वो नहीं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। हाँ, कोई डाउट? अच्छा, थैंक यू बोले क्या, वेलकम। चलिए, तो कल की क्लास में भी नहीं रहेगी, मेरी कल की क्लास एटलीस्ट नहीं रहेगी, एक बार आपको इन्फॉर्म हो जाएगा ग्रुप में। और परसों से मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, वेडनेसडे है ना कल, बुधवार, तो बुधवार के बाद गुरुवार से फिर हम लोग फिर से इसी टाइम पे जुड़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे परसों की क्लास में। थैंक यू।